तो देश आज 100 करोड़ टीका का लक्ष्य हासिल करने वाला है। देखिए टीका महोत्सव से जुड़ी स्पेशल कवरेज। और देखिए देश में आज एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और अगले कुछ घंटों में देश ये रिकॉर्ड बना देगा, यानी कि 100 करोड़ टीके की डोज देश में लोगों को लग जाएगी। 10 लाख से भी कम वैक्सीन की डोज अब रह गई है 100 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और आज जब देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा देश पार करेगा तो आपको अपने शहर के सार्वजनिक जगहों पर खास अनाउंसमेंट सुनाई देगी। और क्या क्या तैयारी है आज के टीका महोत्सव की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार। देश रचने वाला है नया कीर्तिमान। आज लगेगी कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़वीं डोज। पहली और दूसरी डोज मिलाकर आज पार हो जाएगा 100 करोड़ का आंकड़ा। कोविड महामारी के खौफ के बीच, आशंकाओं और अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण बनकर आई कोरोना वैक्सीन। शुरुआत में कई अड़चनें आई। कभी वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक दिखी तो कभी वैक्सीन की कमी की वजह से अफरा तफरी मची। लेकिन देखते ही देखते देश ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिस पर आज हर भारतवासी को गर्व होगा। देश में 1 अरब टीकाकरण पूरे होने पर जश्न की विशेष तैयारी की गई है। आज 100 करोड़वीं डोज लगते ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, मेट्रो, बस स्टैंड, सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट की जाएगी। देश के सभी समुद्र तटों और शिप पर खास जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे। इस दौरान वो फ्रंट लाइन वर्करों और वैक्सीन लगवा चुके कुछ लोगों से बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च करेंगे। विमान कंपनी स्पाइस जेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ 100 करोड़ वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं वाले पोस्टर अपने 10 विमानों पर लगाएगी। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्पाइस जेट के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में रहेंगे। वो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे और वैक्सीनेशन योद्धाओं का सम्मान करेंगे। 100 करोड़ वैक्सीन डोज तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि को हैरत से देख रही है, क्योंकि कई देशों में अब भी पाबंदियों का दौर जारी है। ब्रिटेन, रूस में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी भी स्तर पर लापरवाही ना बरतें। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अब भी जरूरी है। अब हमारा अगला लक्ष्य 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने का है। उम्मीद है ये लक्ष्य भी हम जल्द हासिल कर लेंगे। तो आज के टीका महोत्सव पर सभी की निगाहें हैं। टीका महोत्सव में अगला बड़ा लक्ष्य बच्चों की वैक्सीनेशन का है। इस पर कुछ जरूरी जानकारी साझा कर रहे हैं आदर्श। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर तक हिंदुस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र का हर शख्स कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगवा लेगा। अब बड़ों की जिंदगी सुरक्षित हो गई है तो सवाल है कि बच्चों के लिए इसका क्या इंतजाम है। आपको टच स्क्रीन के जरिए समझाते हैं कि बच्चों की वैक्सीन की इस वक्त देश में क्या स्थिति है। सबसे पहले देखते हैं भारत में तैयार हो रही वैक्सीन की क्या स्थिति है। कैडिला की डीएनए वैक्सीन पर नजर डालिए। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इसको मंजूरी दी जा चुकी है, यानी कि बहुत जल्द 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन, कैडिला की डीएनए वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी का इंतजार है और जैसे ही औपचारिकता पूरी होगी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोवैक्स को 5 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है और जैसे ये ट्रायल पूरा होगा, इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, इसका डेटा आएगा, उसके बाद इसका भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवर किया जा सकेगा ताकि वो कोरोना से सुरक्षित हो सके। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स की बात करें, 2 से 18 साल के बच्चों पर इसके ट्रायल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। और अब देखते हैं कि विदेश में जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं
उनकी क्या स्थिति है। फाइजर की वैक्सीन पर नजर डाल लीजिए। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए मंजूरी का इंतजार हो रहा है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन देने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और लगनी भी शुरू हो चुकी है। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन की बात कर लें, 12 से 17 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए मंजूरी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, ट्रायल होगा, डेटा एनालाइज होगा और उसके बाद ये वैक्सीन भी लोगों तक पहुंचेगी और बच्चों को लगे कि बच्चे सुरक्षित होंगे। वहीं रूस की स्पुतनिक वी की बात कर लेते हैं। देखिए, 12 से 17 साल के बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल जारी है और जैसे ही ट्रायल पूरा होगा उसके नतीजों को देखने के बाद वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सिनोवैक की बात कर लेते हैं। चीन की सिनोवैक वैक्सीन को 3 से 17 साल के बच्चों के लिए मंजूरी का इंतजार है और उसके पहले जो पूरा डेटा होता है, जो ट्रायल होता है, वो सब पूरा किया जा चुका है। और चीन की ही सिनोफार्म की भी बात कर लेते हैं। 3 से 17 साल के बच्चों के लिए इससे भी मंजूरी मिल चुकी है। 2 चरणों का ट्रायल पूरा करने के बाद इस वैक्सीन को बच्चों को देने की इजाजत भी दे दी गई है। तो कोरोना महामारी की ठोकरों ने हमें सिर्फ चलना नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ना भी सिखा दिया। टीका महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने वैक्सीन मुहिम को रफ्तार दी तो देश की जनता ने बढ़ चढ़कर इस महामिशन को कामयाब बनाया। देखिए कैसे यहां तक पहुंचा वैक्सीनेशन का सफर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ आज से लगभग 9 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ टीकोत्सव की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था 130 करोड़ आबादी को टीके का कवच देने का और आज वो भागीरथ प्रयास एक नए मुकाम तक पहुंच गया है। नंबर जो है 1 बिलियन का जो है हम लोग टच करने वाले हैं और शायद ऐसा पूरी दुनिया में आज से पहले कभी हुआ भी नहीं है। मैंने आज ही 2nd डोज लगवाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारी कंट्री ने बहुत जल्दी से कोप अप कर लिया। जी खुशी तो है बहुत ज्यादा सर और महसूस भी कर पा रहे हैं और भी जो भी लोग नहीं लगाए वो भी लगा ले अभी जल्द से जल्द। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी कवर कर लेना इतनी जल्दी समय में बहुत बड़ी बात। वैक्सीन भी अच्छा लग गया, इसलिए हो सकता है अब तीसरा वेव का खतरा टल सकता है इस बार। जनवरी में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। फरवरी आते आते फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुहिम में जोड़ा गया। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा तो मई में सरकार ने 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया। पहले दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा हजारों में था, लेकिन चंद दिन में करोड़ों में पहुंच गया। 1 जनवरी को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था और महज 85 दिनों के भीतर यानी 10 अप्रैल को देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे कर लिए गए। रफ्तार और बढ़ी और अगले 45 दिन यानी 25 मई तक 20 करोड़ डोज का टारगेट देश ने हासिल कर लिया। 20 करोड़ से 30 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचने में सिर्फ 29 दिन लगे। 23 जून को देश ने रिकॉर्ड बना दिया। फिर 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 करोड़ डोज लगते चले गए और हिंदुस्तान बिना रुके बिना थके टीकोत्सव का जश्न मनाता गया। 9 महीने के इस टीकोत्सव के दौरान वैक्सीन की कमी भी आई। गैर बीजेपी राज्यों ने खुलकर केंद्र पर वैक्सीन न मुहैया कराने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इतनी कम संख्या में टीके मिल रहे थे कि बात ये थी कि हम चालू भी कर पाएंगे कि नहीं। बात कमी तक नहीं रुकी। वैक्सीन की खरीद को लेकर भी पेच फंसा। राज्यों ने टेंडर निकाले, लेकिन वैक्सीन निर्माताओं ने राज्यों को भाव नहीं दिया और आखिर में केंद्र सरकार ने इस अभियान को नए सिरे से शुरू किया। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए,
जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। मिशन एक था, इसीलिए राज्य भी एक साथ आए। रास्ता आसान हुआ और सीमित संसाधनों के बीच देश संक्रमण से सुरक्षित हुआ। आज देश की 50% आबादी को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 21% है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है और मुमकिन है ये आंकड़ा भी जल्दी ही हासिल कर लिया जाए। कुछ ही देर में 100 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड भारत बना लेगा और दुनिया में इससे ज्यादा वैक्सीनेशन किसी भी देश में नहीं हुई है और लगातार इसके लिए जो कुछ तैयारियां की गई वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, भारत में कोरोना के मामले घटे हैं, कोरोना से मौतें कम हो रही हैं, तो इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे कोरोना वॉरियर्स को जाता है। जंग के नायकों को एबीपी न्यूज सलाम करता है। सभी घरों वालों को सूचित किया जा रहा है, चले और चल करके वैक्सीन लगाएं। डर का माहौल था, भ्रम चारों ओर था। सुई से मर रहा है इसीलिए नहीं लिया। गाँव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया बस। और अफवाह की तो आंधी चल रही थी। थोड़ा हमको काम है, थोड़ा सा आ रहे हैं। तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का वही ज्यादा मर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं लिया। मुसीबत एक नहीं अनेक थी। लोगों को संक्रमण से भी बचाना था और समय रहते वैक्सीन के लिए तैयार भी करना था। सभी को मिलकर कोरोना को भगाना है, गांव से कोरोना को बाहर निकालना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस, आशा वर्कर्स सरीखे उन फ्रंटलाइन वर्कर्स पर थी जिन्हें टीका अभियान को अंजाम तक पहुंचाना था और इन्होंने ये काम बखूबी किया। जरूरत पड़ने पर ये पहाड़ चढ़े, वैक्सीनेशन के लिए उफनता पानी भी पार किया। किसी नायक की तरह नाव पर भी वैक्सीन लेकर गए। लोग बेबस ना महसूस करें, इसीलिए बस में वैक्सीनेशन किया और जहां कोई रास्ता नहीं था वहां ड्रोन की मदद ली। 100 करोड़ का कीर्तिमान बनाने और लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ ने हर जतन किया और नतीजा ये हुआ कि जो लोग कभी वैक्सीन से भागते थे वो वैक्सीन के लिए भागने लगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। सिर्फ 260 दिनों के भीतर देश 100 करोड़ वैक्सीन के करीब पहुंच गया। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ आज भी है। और जिन कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीनेशन मिशन की शुरुआत की थी वो बिना रुके बिना हटे आज भी हीरो की तरह अपने काम को चुपचाप अंजाम दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।